माँ, मुझे चाचा की निगाहें ठीक नहीं लगती। जब भी तू घर पर नहीं होती वो अजीब तरीके से मुझे देखते हैं। उनकी बातों में वो अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट होती है। मुझे डर लगता है माँ, उन्हें घर मत बुलाया कर। अरे पगली, क्या बोल रही है? वो तेरे पिता जैसा है। जब तेरे बापू गए थे तब यही आदमी खड़ा था हमारे साथ। घर का आदमी वो अपनों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। समाज क्या कहेगा अगर हम अपनों पर ही शक करेंगे? अंधेरा कभी खामोश नहीं होता। अगर आप गौर से सुने तो इसमें छिपी होती हैं उन मासूमों की सिसकियां जिन्हें समाज ने इज्जत के नाम पर चुप करा दिया। एक सवाल है जो आज आपके कलेजे को चीर देगा। अगर कोई आधी रात को आपके घर की चौखट लांघ आए, अगर कोई आपके वजूद को अपनी जागीर समझने लगे और मदद के लिए कोई चीख भी बाहर न जा पाए, तो आप क्या करेंगे? घुटने टेक देंगे या हाथ में हथियार उठाएंगे? आज की यह दास्तान किसी फिल्मी पर्दे की उपज नहीं है। यह दास्तान है उस 19 साल की लड़की की जिसने सुबह होने से पहले एक लाश बिछा दी। अब यह आपको तय करना है, क्या वो एक खूंखार कातिल है या अपने वजूद की लड़ाई लड़ती एक बेबस शिकार? उत्तर भारत का वो गुमनाम गांव जहां कच्ची सड़कें और दरवाजों पर लटकते जंग लगे ताले सुरक्षा की नहीं, डर की गवाही देते हैं। यहाँ का एक अलिखित नियम है, शाम ढलते ही औरतें अपनी दहलीज के अंदर कैद हो जाएं, क्योंकि यहाँ का अंधेरा सिर्फ रोशनी नहीं छीनता, वो इंसानियत भी लील जाता है। एक तरफ 19 साल की सलोनी बदला हुआ नाम, आंखों में ऊंची उड़ान के सपने नहीं थे, सिर्फ घर का चूल्हा जलाने की चिंता थी। पिता के जाने के बाद गरीबी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ था 50 साल का बलबीर, जिसे पूरा गांव चाचा कहकर सम्मान देता था। बलबीर अक्सर सलोनी के घर राशन पहुंचाता, मां की मदद करता। लोग कहते बलबीर जैसा नेक इंसान मिलना मुश्किल है, पर क्या नेक इंसानियत के नकाब के पीछे छिपे उस भेड़िए को कोई देख पाया था? सलोनी अक्सर अपनी माँ से कहती थी, सलोनी माँ, मुझे चाचा की निगाहें ठीक नहीं लगती। जब भी तू घर पर नहीं होती वो अजीब तरीके से मुझे देखते हैं। उनकी बातों में वो अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट होती है। मुझे डर लगता है माँ, उन्हें घर मत बुलाया कर। माँ, अरे पगली, क्या बोल रही है? वो तेरे पिता जैसा है। जब तेरे बापू गए थे तब यही आदमी खड़ा था हमारे साथ। घर का आदमी है वो, अपनों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। समाज क्या कहेगा अगर हम अपनों पर ही शक करेंगे? उस काली रात किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया था। सलोनी की माँ एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर की कुंडी लगी थी, लेकिन गंदी नीयत के आगे कुंडी कहाँ टिकती है। रात के करीब 12:15 बज रहे थे। अचानक एक जोरदार धक्का, दरवाजे की पुरानी लकड़ी चटक गई और बलबीर अंदर खड़ा था। उसकी आंखों में शराब का नशा था और जहन में हवस का शैतान। सलोनी कांपती आवाज़ में, चाचा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ घर पर नहीं है, वो कल सुबह आएंगी। आप प्लीज अभी बाहर जाइए। बलबीर लड़खड़ाती जुबान से बोला, अरे सलोनी, तेरी माँ नहीं है इसीलिए तो आया हूँ। वो तो रोज बीच में आ जाती है। आज देखूं तो सही तू कितनी बड़ी हो गई है। गांव वाले मुझे चाचा कहते हैं, पर आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं और क्या क्या हो सकता हूँ। सलोनी बोली, खबरदार जो आगे बढ़े पीछे हटिए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आप मेरे पिता के समान हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। बलबीर पास आते हुए, शोर, चिल्ला ले, इस बारिश में तेरी आवाज़ तेरे घर की दीवारों से बाहर नहीं जाएगी। और रही बात शर्म की, तो शराब ने वो बहुत पहले पी ली है। तू बस चुपचाप मेरी बात मान ले, वरना अंजाम बुरा होगा। बलबीर ने सलोनी का हाथ पकड़ा और उसे दीवार की तरफ धकेला। सलोनी की चीखें बारिश के शोर में दब गईं। उस पल सलोनी को एहसास हुआ कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, न समाज, न कानून, न उसकी माँ। जब बलबीर का भारी हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचा और उसकी सांसें घुटने लगीं, तब सलोनी के अंदर की वो सहमी हुई लड़की मर गई। उसकी जगह ली उस आदिम डर ने जो इंसान को करो या मरो के मोड़ पर खड़ा कर देता है। सलोनी का हाथ जमीन पर पड़े उस धारदार दांव पर पड़ा। पहला वार उस भरोसे के नाम जो बलबीर ने तोड़ा था, दूसरा वार उस समाज के नाम जो घर का आदमी कहकर भेड़ियों को पालता है, और तीसरा वार अपनी इज्जत के नाम। सलोनी तब तक नहीं रुकी जब तक बलबीर की सांसें मिट्टी में नहीं मिल गईं। सुबह जब गांव की आंख खुली तो पुलिस के सायरन की गूंज थी। सलोनी के हाथ खून से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक ठंडी शांति थी। पुलिस ऑफिसर ने जब उसे हथकड़ी लगाई तो गांव की भीड़ फुसफुसा रही थी। पुलिस ऑफिसर बोला, क्यों किया ये सब सलोनी? एक 50 साल के आदमी पर 15 से ज्यादा वार, ये तो हत्या है, वो भी बहुत बेरहमी से की गई। सलोनी बोली,
साहब, बेरहमी उसे कहते हैं जो वो मेरे साथ करने आया था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो कल आप यहाँ एक लाश उठाने आते, बस वो लाश मेरी होती। तब आप उससे ये नहीं पूछते कि उसने इतनी बेरहमी क्यों की। क्या मेरा जिंदा रहना अपराध है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई वारों का जिक्र था। मामला कोर्ट पहुंचा। मृतक बलबीर एक राजनीतिक रसूख वाला आदमी था, इसीलिए उसकी मौत को गांव के एक रत्न की हत्या बताया गया। गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक गांव वाला बोला लड़की को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, आखिर वो बुजुर्ग था, बात की जा सकती थी। दूसरा बोला अरे कैसी बात करते हो, अगर तुम्हारी बेटी की जगह वो होती तो क्या तुम भी यही कहते? सलोनी ने जो किया वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। माँ कोर्ट के बाहर बिलखते हुए, मेरी बेटी गुनहगार नहीं है साहब, उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो उस रात अकेली थी। ये समाज और ये कानून तब कहाँ था जब वो राक्षस मेरे घर का दरवाजा तोड़ रहा था। मैंने इसे घर का आदमी कहा, मैंने इसे भाई माना और इसने मेरी ही बच्ची की रूह नोचने की कोशिश की। अगर अपनी जान बचाना मर्डर है तो हाँ, मेरी बेटी ने मर्डर किया है, पर पहले उस हवस का जवाब मांगो जो आधी रात को कुंडी तोड़कर अंदर आई थी। ये कहानी सिर्फ एक वारदात नहीं है, ये हमारे समाज का वो दोहरा चेहरा है जिसे हम अक्सर ढंक देते हैं। हम बेटियों को सहनशीलता सिखाते हैं, चुप रहना सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें लड़ना सिखाते हैं? अपराध एक दिन में नहीं होता, वो तब शुरू होता है जब हम पहली बार किसी की गंदी नजर को नजरअंदाज करते हैं। घर का आदमी है कहकर बात दबा देते हैं। याद रखिए, चुप्पी ही अपराधी का सबसे बड़ा हथियार है। आज सलोनी जेल में है, कानून अपनी दलीलें दे रहा है, समाज अपनी गंदी राजनीति कर रहा है, लेकिन एक सवाल जो हवा में तैर रहा है, अगर वो हथियार वहां नहीं होता तो क्या सलोनी आज जिंदा होती? लड़कियों, तुम कमजोर नहीं हो। अगर कानून और समाज तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो तुम्हें अपनी सुरक्षा का हक खुद छीनना होगा। और पुरुषों के लिए एक बात मर्दानगी ताकत दिखाने में नहीं, सम्मान देने में है। आज वो लड़की सलाखों के पीछे है, पर असली अपराधी कौन है? वो जो मर गया, वो जो जेल में है, या ये समाज जो सिर्फ तमाशा देखता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि सलोनी ने सही किया तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर में ये आवाज पहुंचे। कड़वा सच बाय RT को सब्सक्राइब करें।